इन दिस क्वेश्चन Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें कि लेट Z1 को हम लोग ले लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ले लेते हैं x2 प्लस आयोटा y2। अभी इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा पहले तो ये देख लो। तो Z1 माइनस Z2 लिखने का मतलब है x प्लस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस प्लस आयोटा y2, इस तरह से लिख सकते हो। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो Z1 माइनस Z2 जो होगा वो क्या होगा, x1 माइनस x2 और माइनस या प्लस आयोटा y1 माइनस y2, ये आ रहा है। तो अगर आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 बोला जा रहा है, इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, डेट इज़ π/4। तो ये π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। यह tan इधर आएगा तो tan π/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 हो जाएगा। अब tan π/4 की मतलब 45 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, ये आ रहा है हमारा। तो एक इक्वेशन तो ये मिल रहा है, ठीक है। एक इक्वेशन हमारा ये आ रहा है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो रियल पार्ट ऑफ Z1, तो रियल पार्ट अगर इसमें से रियल पार्ट ऑफ Z1 जो होगा वो कितना किसके बराबर होगा, x1, और रियल पार्ट ऑफ Z2 अगर पूछेगा तो वो किसके बराबर होगा, x2। और यहाँ जो बोला जा रहा है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है Z1 Z2। तो Z1 माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, इस तरह से Z1 लिखोगे तो ये क्या होता है, मॉडुलस लिखने का मतलब हुआ x प्लस आयोटा वाई, x1 माइनस आयोटा वाई का मॉड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 का वैल्यू x1, ठीक है। और ये मॉडुलस है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, रियल वाला को एक साथ लिखोगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू x1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर किया तो यहाँ पे क्या आ रहेगा, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। और इसको एक्सपेंड कर लो तो x1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। तो x1 के स्क्वायर से x1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, y2 का स्क्वायर है ना, हाँ। तो यहाँ पे जो है हमारा y2 स्क्वायर इज y1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6x1 माइनस 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे सिमिलरली वो जो इक्वेशन है वो x2 के लिए भी डिफाइन, Z2 के लिए भी डिफाइन है। तो Z2 माइनस 3 का मॉड इक्वल टू अगेन रियल पार्ट ऑफ Z2 के इक्विवेलेंट है। तो सिमिलरली हम लोग इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू x2 माइनस 9 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग को बेसिकली फाइंड कर क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। तो इमेजिनरी पार्ट का मतलब दोनों को ऐड करोगे तो बेसिकली y1 प्लस y2 की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 किया तो यहाँ से क्या आएगा, y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर टू 6x1 माइनस 9 माइनस 6x2 माइनस माइनस प्लस 9। तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो रहा है तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 और यहाँ पे क्या आएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6 टाइम x1 माइनस x2, ये आ रहा है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 6 टाइम x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई y1 माइनस y2।
और इसकी जो वैल्यू दे रखी है इसका रेसिप्रोकल का, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1। तो यहाँ से आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर ये 1 है तो x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई y1 माइनस y2 की भी वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो ये 1, तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6 टाइम इंटू 1। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। यही दो जो कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इन दिस वन, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 6। तो 6 इज योर आंसर। थैंक यू।